आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला इसका वीडियो जो हमारा आया था जिसमें हमने प्रकाश का परावर्तन डिस्कस किया था। आई होप आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, लिंक से क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये एक माध्यम है, ठीक है। यहाँ पर ये एक पारदर्शी मान लीजिए ये वायु है और ये कांच मान लीजिए, नीचे पानी मान लीजिए। ये क्या होता है, अभिलंब होता है। और जब प्रकाश की किरण इस तरह से आती है तो यहाँ से ये जो आपतन बिंदु होता है इसके बाद ही इस तरह से झुक जाती है। जबकि इसको जाना कहाँ था, ये सीधा जाना था, लेकिन इस तरह से ये झुक जाती है, यानी अपने मार्ग से क्या है, विचलित हो जाती है। अभी आगे मैं आपको चित्र पर दिखाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप इसको घर में भी देख सकते हैं। आप नॉर्मली कैसे देख सकते हैं इसको, गिलास में, यानी पारदर्शी गिलास होना चाहिए, उसमें पानी भरकर आप एक छड़ डाल दीजिए उसमें। तो जब आप उसको साइड से देखेंगे तो अभिलंब की ओर यानी इस तरह को ये झुकी हुई दिखाई देगी। तो होता क्या है प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम, अब विरल माध्यम क्या होता है, जैसे कि वायु, इससे सघन माध्यम जैसे कि कांच में जाती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। किसकी ओर, अभिलंब की ओर। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि यह हमारा अभिलंब होता है, यह हमारा एक माध्यम है। इसको दोबारा बना देते हैं कि ये हमारा एक माध्यम है। मान लीजिए कि इधर वायु हो गई और ये कांच हो गया, ये हमारा अभिलंब है और यहाँ से एक प्रकाश की किरण आई तो यहाँ से ये इधर झुक जाती है, ना कि सीधा जाने के बजाय। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, जैसे वायु ये हमारा विरल माध्यम था, इससे सघन माध्यम जैसे कि कांच ये हमारा सघन माध्यम है, जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये क्या होती है, यहाँ से झुक जाती है इस साइड को, जबकि इसको जाना कहाँ था, यहाँ पर सीधा जाना था। इसके विपरीत जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी जब इसके उल्टी जाती है, तो अगर इधर से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, ये दूर हट जाती है। यानी कि इधर से जाएगी यहाँ से सघन से, तो ये क्या है, देखिए इसका उल्टा जा रही है, क्या है, अभिलंब से दूर हट रही है। यहाँ पर अभिलंब से दूर हट जाती है। तो प्रथम माध्यम में चलने वाली जो किरण होती है आपतित किरण होती है और दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण होती है अपवर्तित किरण। यानी कि जो माध्यम में पहले आती है ये क्या है, हमारी आपतित किरण, और ये होती है अपवर्तित किरण। यानी जो अपवर्तन के पश्चात यहाँ से कट जाती है, मार्ग से विचलित हो जाती है, क्या होती है, अपवर्तित किरण कहलाती है। और आने वाली पहले माध्यम में आपतित किरण होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए सिंपल है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब के मार्ग से हट जाती है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। साथ ही साथ जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण किधर झुकती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब बात करते हैं इसके नियमों के बारे में, यानी अपवर्तन का पहला नियम, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, यानी आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा होता है अपवर्तन का दूसरा नियम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जिया यानी साइन और अपवर्तन कोण की जिया साइन का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। देखिए चित्र में मैं आपको दिखाता हूं कि ये हमारा होता है अभिलंब, ये होता है हमारा माध्यम, एक ये होता है और एक ये होता है। तो ये जो हमारी आती है ये आपतित किरण, ये यहाँ से झुक जाती है, तो ये जो एंगल बनता है नीचे वाला ये होता है आर, और ये एंगल बनता है आई। तो ये आई और आर, यानी साइन आई और साइन आई की जो जिया होती है ये क्या होती है, नियतांक होती है। मतलब के आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर है, तो ये साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक होता है। मतलब के
कांस्टेंट होता है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट होता है। तो यही इसका दूसरा नियम है, यानी किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जिया यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन का अनुपात नियतांक होता है। उसके बाद है, और ये जो नियम होता है इसी को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी अपवर्तन के दूसरे नियम को और किस नाम से जाना जाता है, स्नेल के नियम से भी जाना जाता है। और नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है और इसे एन से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब कि एन से दर्शाया जाता है। तो सिंपल है, अपवर्तन का नियम क्या होता है कि यदि प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, इसको यहाँ पे जाना होता है और ये इधर विचलित हो जाती है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, यानी ये माध्यम हो गए, एक तो ये माध्यम था सघन और एक ये विरल माध्यम था, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जिया, यानी प्रकाश में 7 हमारे बिबज्योर करके 7 कलर होते हैं, तो किसी एक ही प्रकाश के लिए जो आपतन कोण की जिया होती है यानी साइन और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात नियतांक होता है, मतलब कि साइन आई बटे साइन आर कांस्टेंट होता है और इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये आज का वीडियो कंप्लीट हो जाता है, यानी प्रकाश का अपवर्तन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।